नमस्कार प्रिय दोस्तों, थार क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने दिल्ली पुलिस 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आए हुए क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से आगे क्वेश्चन अपने को और पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी करेंगे। आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, अपने को कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। बच्चों को पूछने के बाद अपने एनालिसिस किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठा रहे हैं, कहाँ से आने की ज्यादा संभावना है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अपने को क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में पूछा गया कि पंजाब के सीएम साहब कौन है। तो पंजाब के सीएम साहब कौन है, भगवंत सिंह जी मान है ना, तो भगवंत सिंह जी मान। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला। करंट से काफी क्वेश्चन पूछे गए। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो अपने श्रीमान प्रधानमंत्री जी को मिला, जो कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। तो करंट से अपने को क्वेश्चन काफी पूछ रहे हैं। करंट से लगभग बता रहे हैं कि 15 से 20 के बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट को अपने को मजबूत करना जरूरी है। करंट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपने को देखो, पहले पंजाब के सीएम साहब पूछा, तो आगे अलग राज्यों के भी पूछ सकते हैं और राज्यों के भी पूछ सकते हैं। तो अपने को औरों के भी बारे में जानकारी होनी जरूरी चाहिए। तो अपने को और राज्य के, चाहे सीएम है चाहे राज्यपाल है, तो इनके बारे में, इनके राजधानियां हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना जरूरी है। तो इनके बारे में पढ़ लेना। आगे अपने को क्वेश्चन पूछा है कि रेप वारप की फुल शॉर्टकट पूछा है। रेप की शॉर्टकट पूछा है। रेप की शॉर्टकट की क्या है, शॉर्ट की क्या है। तो रेप, अब क्वेश्चन अपने को एक कंप्यूटर का पूछा है कि रेप की शॉर्टकट की क्या है। तो Alt प्लस H प्लस W। रेप की शॉर्टकट की पूछा है Alt प्लस H प्लस W। आगे क्वेश्चन पूछा है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। बीरबल के बचपन का नाम, बीरबल के बचपन का नाम क्या था। बीरबल के बचपन का नाम, तो बीरबल के बचपन का नाम अपने को पूछा है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन के नाम क्या था, महेश दास। तो अपने को कंप्यूटर में और शॉर्टकट की भी पूछ सकता है, तो अपने को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा अपने को, अनुच्छेद 143 में क्या है। अनुच्छेद 143 में क्या पूछा है। अनुच्छेद 143 में क्या है, ये पूछ रखा है। 143 में क्या है, अनुच्छेद 143 में। तो अपने को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी चाहिए कि अनुच्छेद 143 में क्या है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 में क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, अपने को एक पुस्तक पूछिए। पुस्तक के बारे में पूछा है कि ये पुस्तक किसकी है। पुस्तक का करंट में पूछा है कि पुस्तक ये किसकी है, लेखक कौन है इस पुस्तक के। तो अपने को लेखक बताने हैं। क्वेश्चन पूछ रखा अपने को कि प्लेइंग टू विन पुस्तक किसकी है। प्लेइंग टू विन पुस्तक, प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा है कि प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है, रोजर मार्टिन। रोजर मार्टिन
अपने को पुस्तकों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन पुस्तकों से पुटअप और भी काफी कर सकते हैं। तो रॉजर मार्टिन प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला? असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो असम वैभव पुरस्कार 2023 है वो किसे मिला? डॉक्टर तपन सेकिया को मिला। डॉक्टर तपन सेकिया को असम वैभव पुरस्कार मिला। आगे क्वेश्चन है G20 की पहली बैठक, G20 की बैठक कहाँ हुई? पहली नहीं, G20 की अब वर्तमान में बैठक कहाँ हुई? तो G20 की अपने को बैठक पूछी है। G20 की बैठक अपने कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। कहाँ पर हुई थी? जो कि नई दिल्ली में हुई थी। G20 की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? कलानिधि पुरस्कार 2023, कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो बॉम्बे जयश्री को कलानिधि पुरस्कार मिला। किसे मिला? बॉम्बे जयश्री को कलानिधि पुरस्कार मिला। बॉम्बे जयश्री को कलानिधि पुरस्कार मिला। आगे बाणगंगा महोत्सव कहाँ हुआ? क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि बाणगंगा महोत्सव कहाँ हुआ? तो बाणगंगा महोत्सव वर्तमान में कहाँ हुआ है अभी? तो बाणगंगा महोत्सव हुआ वो मुंबई में हुआ। तो क्वेश्चन अपने से पूछ सकते हैं कि बाणगंगा महोत्सव कहाँ हुआ? कलानिधि पुरस्कार 2023। आगे क्वेश्चन में हो सकते हैं रिपीट भी हो सकते हैं एक दो क्वेश्चन, तो इन्हीं क्वेश्चनों को भी एक दो बार पढ़ लेना आगे क्वेश्चन और कहां से पुटअप हो रहे हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछा रखा है कि नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना क्वेश्चन पूछ रखा है नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय के द्वारा, नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? तो ये इस मंत्रालय का नाम अपने को बताना है कि नमामि गंगे योजना कब लागू हुई थी? 2014 के अंदर लागू हुई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी नमामि गंगे योजना, जल संसाधन मंत्रालय। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है अपने को कि सांची स्तूप में कितने तोरण है? तो सांची का स्तूप ये भी पता होना चाहिए कि सांची का स्तूप है कहां पर। सांची के स्तूप में कितने तोरण हैं? सांची के स्तूप में कितने तोरण हैं? सांची के स्तूप में कितने तोरण हैं? सांची के स्तूप में 4 तोरण हैं। सांची का स्तूप है कहां पर? ये भी पूछ सकता है आगे कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आगे अपने को आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे भाई। आर्टिकल अनुच्छेदों से 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 के बारे में अपने को पूछ रखा है कि अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों के बारे में चर्चा की गई है। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है अनुच्छेद 21 में पूछ रखा है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। आगे अपने को क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि 42वां संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन से काफी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आगे 42वां संविधान संशोधन अपने को पढ़ना जरूरी है। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए?
समाजवाद जोड़ा गया था, एक तो समाजवादी, और कौन सा जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, और कौन सा जोड़ा गया था, और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो बच्चे बोल रहे हैं कि 42वें सिद्धांत संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया कि कितने शब्द जोड़े गए थे और कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। आगे अपने को क्वेश्चन पूछ रखा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और हुआ किसके बीच में था? तो पूछ सकता है किसके बीच में हुआ। आगे ये भी पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो इसके बारे में अपने को जानकारी लेनी जरूरी है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने से, और इसी के बारे में पानीपत का प्रथम युद्ध का हुआ, तो अपने को इन युद्धों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। आगे क्वेश्चन अपने से पूछ रहा कि कहा है कि अनुच्छेद आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 108 है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 है वो संसद की संयुक्त अधिवेशन बैठाने की, संसद का क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन की बैठक से संबंधित है। तो ये क्या है? आर्टिकल 108 में क्या है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठकों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 108। तो आर्टिकल के क्वेश्चन पूछ के आर्टिकल पढ़ने जरूरी है, आर्टिकलों में से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। आगे पूछ रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल, क्वेश्चन पूछ रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल बताओ। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कौन सा रहा था? कार्यकाल के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था वो 1296 से 1316 तक था। तो आगे किसी भी शासक का अपने को कार्यकाल पूछ सकता है, तो अपने को कार्यकाल सब शासकों के याद करने जरूरी है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है कि जजिया कर कब लगा? जजिया कर कब लगा? तो जजिया कर कब लगा? तो जजिया कर कब लगा है और किस शासक के काल में लगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जजिया कर है वो 1679 में लगा था। तो 1679 में लगा था। ये किसके समय लगा था? औरंगजेब के समय लगा था, औरंगजेब के समय। तो आगे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जजिया कर कब किसके शासक के समय लगा था? तो औरंगजेब के समय लगा था। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखा है अपने को 7, उसके बाद 10, 8, 11, 9, उसके बाद 12। आगे अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 7 से देखो आगे क्या है? 8। एक छोड़कर देखना है अपने को, 7 से आगे 8 देख रखा है, 8 से आगे 9 दे रखा है, 9 से आगे क्या एक छोड़कर आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 10। इसी तरह देखो ऊपर भी अपने को मैच हो रहे हैं 10 से 11, 11 से 12। अगर आगे वाले 2 पूछ ले तो आगे वाला क्या आएगा? 12 के बाद क्या आएगा? 13। तो अपने को पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? 10। उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन और पूछ रखा है। क्वेश्चन दे रखा है अपने को ELFA, उसके बाद डैश GLHA, उसके बाद डैश ILJA, उसके बाद अपने को खाली जगह छोड़कर डैश डैश लगाकर अपने को दिख रखा है
LNA। इसने पूछा है कि रेगिस्तान की जगह क्या शब्द आएगा। तो अपने सभी में देखते हैं, सब शुरुआत कहाँ से है, ई से चल के LFAGLHA, उसके बाद ILJA, खाली जगह देखिए, LNA देखा है। तो सब में देखना है कि क्या चीज कॉमन दे रखा है। LA तो सभी में कॉमन दे रखा है। देखो सभी के अंदर अपने को कॉमन क्या दे रखा है, अल दे रखा है, और क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अल है वो सेकंड स्थान पर दे रखा है, और ए दे रखा है वो फोर्थ स्थान पर दे रखा है। तो अपने को सेकंड स्थान पर अल लिख लेना, और फोर्थ स्थान पर क्या लिख लेना, ए लिख लेना। उसके बाद देखना है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। देखो स्टार्ट ई से, ई के बाद अब के बाद GHIJ, तो के लिख दो ना, के। उसके बाद अपने पास क्या आना चाहिए, अल के बाद आगे क्या है, अन। तो अपना आंसर क्या होगा, KLLA अपना क्या होगा, आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में किस भारतीय ने, इसने दे रखा है मैं किस भारतीय ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में किस भारतीय ने पहला पदक, में किस भारतीय ने पहला पदक जीता। तो पहला पदक किस भारतीय ने जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक 2020-21 में हुआ था, उसमें मीराबाई चानू ने पहला पदक जीता था 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में। तो इसके बारे, टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपने को क्वेश्चन याद करने जरूरी है इसी से भी। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, क्वेश्चन पूछ रखा है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई कहाँ हुई, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई कहाँ हुई। तो इसकी खुदाई कहाँ हुई, पाकिस्तान के सिंध के लकराना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में हुई थी। सिंध प्रांत के कहाँ हुई थी, लकराना जिले के अंदर, लकराना जिले में क्या हुई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो पाकिस्तान के सिंध में लकराना जिले में मोहनजोदड़ो की खुदाई पूछ रखी है। तो आगे भी इससे संबंधित अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे अपने को खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्यादा किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है प्यादा है वो किस खेल से संबंधित है, प्यादा किस खेल से संबंधित है। तो प्यादा है वो शतरंज खेल से संबंधित है, शतरंज से। प्यादा किस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। इससे क्वेश्चन अपने को आगे पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, हस्त नृत्य है जो कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है इकोनॉमिक्स में से कि नई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स में से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुई, किस प्रधानमंत्री के समय नई आर्थिक नीति है वो किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुई।
तो नई आर्थिक नीति है वो किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के समय लागू हुई थी, जो कि 1991 के समय लागू हुई। आगे अपने को जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और जनगणना से संबंधित आगे भी अपने क्वेश्चन पुटअप होंगे। क्वेश्चन पूछ रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा है। तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। तो आगे अपने को जनगणना से संबंधित पूछ सकता है, सबसे साक्षर राज्य है, सबसे कम जनसंख्या, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को विस्तृत जानकारी लेना जरूरी है, इसके बारे में गहन अध्ययन कर लेना। इससे संबंधित क्वेश्चन अपने आगे भी पुटअप हो सकते हैं। आगे पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, मगध का पहला शासक कौन था? मगध का पहला शासक कौन था? मगध का पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? तो मगध का पहला शासक कौन था? मगध का पहला शासक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार। तो ये क्वेश्चन अपने को आज पहली शिफ्ट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इससे संबंधित अपने को क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित अपने को और विस्तृत जानकारी में पढ़ना जरूरी है। आगे हो सकता है कि इससे सरल भी आ जाए, हो सकता है इससे हार्ड भी क्वेश्चन पुटअप हो, तो विस्तृत क्वेश्चनों के डिटेल के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को पूछ सकते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सरल आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। हो सकता है उनको हार्ड है वो क्वेश्चन याद नहीं है, सरल क्वेश्चन बोले हैं तो बोले रीजनिंग के क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चन अपने को करने ही है। उसके बाद मैथ के बारे में पूछा तो मैथ ज्यादा डीप नहीं है, मीडियम दे रखी है, सरल भी है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी दे रखे हैं, तो मैथ अपने को करनी है। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोल रहे थे बच्चे, बोले सबसे ज्यादा डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कागज फाड़ने वाला, आकृतियों वाले, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी अपने को एक सीरीज वाले क्वेश्चनों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीरीज जो रैंकिंग होता है उससे संबंधित, सीरीज से संबंधित, श्रेणी से संबंधित अपने क्वेश्चन काफी पुटअप हो रहे हैं। उसके बाद इंडिया जीके में पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पॉलिटिकल से संबंधित अपने देखो 3-4 अनुच्छेद पूछ रखे थे, हर पेपर के अंदर अनुच्छेद पूछता है लगभग, इसमें भी अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2-3 आर्टिकल के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आर्टिकल सभी याद होने जरूरी है, आर्टिकल से आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अपने को आर्टिकल से इसमें ध्यान रखना है और भी इसके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद इंडिया जीके के अंदर जियोग्राफी में से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। जियोग्राफी में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। और उसके बाद इंडिया जीके में और क्या पूछ रहे हैं? इंडिया जीके में हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से, ये 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं। और कल्चर से आ रहे हैं काफी क्वेश्चन, कल्चर से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। कल्चर से लमसम क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन कल्चर से आ रहे हैं। तो कल्चर से अपने को क्वेश्चन 5-7 आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट में, जीके में सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं? करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट से आ रहे हैं। करंट से बच्चे बोल रहे हैं 15 से लेके 20 तक क्वेश्चन आ रहे थे, तो 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट में विशेष ध्यान देना है, करंट से अपने रिवीजन ज्यादा करना है। तो ये आज की पहली पारी का पेपर था, पहली पारी का पेपर अपने हल किया है। इसके बाद आगे की पारियां जैसे ही खत्म होगी, जैसे ही दोबारा स्टार्ट होगी तो उसका अध्ययन करेंगे।